जय हिंद साथियों, टायर ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सीरीज को। आज का सीरीज जो है आरबी एनटीपीसी स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर भेजें। तो बताइएगा आप लोग, पौधे में पत्ती जो होता है प्रश्वसन कार्य करता है, ठीक है। और पत्ती का जो है कौन सा भाग, पत्ती का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करता है? रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं उसको। पत्तियों में गैसों का विनिमय करता है यही, ठीक है। चलिए, और पौधे का रसोई घर किसे बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ प्लांट। क्लोरोप्लास्ट देगा तो क्लोरोप्लास्ट मारिएगा आप लोग, और नहीं तो पत्ती मार सकते हैं, ठीक है। और पौधे में जो है संवहनी ऊतक कौन सा हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा? चलिए, तो पौधे में दो ऊतक होते हैं जो कि संवहनी ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कार्य क्या होता है? पौधे में जलों का परिवहन, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। और फ्लोएम का क्या होता है? भोजन का संवहन करना। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जाइलम एक दिशीय होता है दो दिशीय होता है? जाइलम एक दिशीय होता है, फ्लोएम दो दिशीय होता है, ठीक है। चलिए, शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। कुंभ मेला जो होता है एक जगह पे कितने वर्ष बाद होता है? फिर से 12 वर्षों के बाद होता है, और 4-4 वर्ष पे होता है, ठीक है, ठीक है। जातक जो है यह किसका पवित्र ग्रंथ हो जाएगा? बौद्ध धर्म का, ठीक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? जातक। दांडी अभियान कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और यह यात्रा कितने दिन चला था? 24 दिन तक चला था। और इसमें महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 ठो लोग थे, ठीक है। चलिए, अजंता चित्रण जो है, चित्रकला जो है किस काल का हो जाएगा? गुप्त काल का हो जाएगा, बहुत अच्छा। और नामचा बड़वा दक्षिण पूर्वी तिब्बत हिमालय में क्या है? एक पर्वतमाला है, ठीक है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 10 ऊंचे पर्वत किस श्रेणी में हो जाएंगे? हिमालय श्रेणी में, ठीक है। हिमालय की आकृति तिब्बत से कैसी है? तिब्बत की ओर से धनुष के आकार का या फिर अवतल, ठीक है। और भारत की ओर से उत्तल आकार का, ठीक है। और हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। उसी को मोरदार पर्वत भी बोलते हैं, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और अरावली क्या हो जाएगा? अरावली अवशिष्ट पर्वत है। और क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। और नवीनतम पर्वत शिवालिक। शिवालिक जो है भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, और यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। और इसे पाद हिमालय, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय इसको बोलते हैं। तजाकिस्तान का नाम क्या हो जाएगा? दुशांबे हो जाएगा। मैक संख्या का संबंध किसे हो जाएगा? वायुयान की गति से। और C10 नंबर का डीजल का, डीजल का गुणवत्ता के लिए। और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए। और BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि जल में होता है, ठीक है, पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और दूध से क्रीम निकलने पर इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में नीति निहित तत्व जो है भाग कितने में हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य 4 का क, ठीक है, क्लोज 1 हो जाएगा। और नीति निहित तत्व जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। और 51 कम क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक जो कितना है वर्तमान में अभी संख्या में 11 हो जाएगा। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब जोड़ा गया था? 1976 में। संशोधन क्या था? 42वां। चलिए, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। और डोलड्रम पेटी क्या होता है? विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या बोलते हैं? डोलड्रम पेटी बोलते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है इसके निवारण के लिए कौन सा अम्ल काम आता है?
एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में, नेटल के प्लांट में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, स्कर्वी रोग में निवारण के काम आता है। भगत सिंह फांसी का पड़ा था 23 मार्च 1931 को पड़ा था। और इनके साथ में कौन व्यक्ति थे, और राजगुरु सुखदेव, ठीक है। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी लगने से पहले है सो तीनों गले मिले थे और बोले थे क्या, अगर अगला जन्म होगा तीनों एक साथ भाई बन के जन्म लेंगे, ठीक है। और फांसी से पहले शायद यह गीता पढ़ रहे थे जेल में। जेल से इनकलाब और मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। और मैं नास्तिक हूँ, किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। उनका एक बुक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, कौन थे, भगत सिंह। चलिए, और वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर। वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह। चलिए, जो भी आएगा एक्स्ट्रा फैक्ट वो बोलते चलेंगे और आप लोग पीछे पीछे रिकॉल करते रहिए। राष्ट्रीय गान प्रथम बार जो है कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, पंडित बिशन नारायण धर। और पहली बार वंदे मातरम कब गाया था, 1896 में पंडित रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था। चलिए, और यह भी था कलकत्ता का अधिवेशन था। चलिए, उत्तराखंड राज्य के अधीन क्या हो जाएगा, देहरादून। और ग्रीष्मकालीन क्या हो जाएगा, गैरसैंण, ठीक है। शीतकालीन देहरादून और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है, 85 लोकसभा गठन से। और यह कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री की सलाह पर करेगा। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्यों, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। और एनटीपीसी का जो है सो एक सिलेक्टिव टॉपिक है, पूरा प्राचीन पुस्तकें कई बार यह जो सो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि लेखक कौन है इसके। हम पुस्तक का नाम बताएंगे, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगास्थनीज, बहुत अच्छा। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य में। और किनका राजदूत में आए थे, सेल्यूकस निकेटर का। और यह कौन सा पुस्तक लिखे थे, इंडिका पुस्तक। चलिए, मेघदूत और रघुवंशम कालिदास। बम का दर्शन, फिलोसफी ऑफ बम, भगवतीचरण बोहरा। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का पुस्तक हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, क्या हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। हाफ ए लाइफ, बीएस नॉयपॉल, हाफ ए लाइफ, ठीक है। डिवाइन लाइफ कौन हो जाएगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ पूछे हम लोग, शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी दांते। और हाफ ए लाइफ बीएस नॉयपॉल। तो चारों आप लोग ध्यान रखिए, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद और डिवाइन कॉमेडी दांते। और हाफ ए लाइफ बीएस नॉयपॉल। काम सूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन। राजतरंगिणी लिखा है कलन। और राजतरंगिणी पुस्तक में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट। और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, बहुत अच्छा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और यह किसके दरबार कवि थे, लक्ष्मण सेन के, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, जयदेव किसके दरबारी कवि थे, चेक कीजिए। तो पृथ्वीराज राजसो किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने। स्पीड पोस्ट पुस्तक लेखक कौन होंगे, शोभा डे। स्पीड पोस्ट शोभा डे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा लेखक कौन होंगे, फिरदौसी।
आईने ए अकबरी, अबुल फजल अबुल फजल लिखे थे। आईने अकबर कौन लिखे थे? अबुल फजल। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, राजशेखर। बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी था, खुद लिखे थे यह। चलिए हुमायूं नामा, चलिए हम लोग सही थे। गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव, वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, सही बोले थे। थोड़ा कन्फ्यूज थे तो थोड़ा क्रॉस चेक कर लिए। चलिए आगे जो है मिलिंद पन्हो, यह लिखे थे नागसेन लिखे थे। मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, इसमें सवाल जवाब हुआ था दोनों के बीच, गुरु और शिष्य के बीच। बुद्ध चरित्र के कौन जाएंगे? अश्वघोष। कौन जाएंगे? अश्वघोष। आ जाइए यहाँ पे, कौन जाएंगे? अश्वघोष। पातेर पंचाल, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है। आगे है मालगुडी डेज गाइड, दोनों क्या जाएंगे? आर के नारायण। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, कवितावली दोहावली, ठीक है, रत्नावली, सब क्या जाएगा? तुलसीदास का हो जाएगा। जितना आ जाएगा बलि सब वही हो जाएगा, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली सन गुप्त, मैथिली सन गुप्त। और साकेत पुस्तक के लेखक मैथिली सन गुप्त। और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? सिमरिया, जो कि बिहार में आता है, बेगूसराय बिहार। और इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बहुत ही चर्चित राइटर हैं ये। यमा के लेखक महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कहाँ से लिया गया? वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बहुत अच्छा। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। चलिए तमस पुस्तक के लेखक भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन जाएंगे? भीष्म साहनी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा स्टोन, डायमंड स्टोन था शायद ना, स्टोन था। पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, नहीं पोस्ट, ठीक ठीक ठीक। स्पीड पोस्ट अवार्ड है, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। और यह किस आंदोलन समर्थक थे? शुद्धि आंदोलन के। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। चलिए गोदान गबन और कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात, ठीक है। मुंशी नमक का दरोगा, नमक का सिपाही था, दरोगा था, नमक का दरोगा ही था। चलिए ये कुछ सिपाही वाला भी था, कुछ किताब था। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर इंडिया विंस फ्रीडम। और इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ऐसे याद करिए। फ्रीडम मतलब आज़ादी। आज़ादी के टाइम कौन थे? अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे याद रखिए। इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। और विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आजाद। विंग्स ऑफ फायर मतलब पर एक सेकंड वाला जो फायर है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रॉकेट वुमेन ऑफ रितु रितु करिंगल, करिंगल। और मिसाइल मैन थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया केसी थॉमस हो जाएगा। चलिए इग्नाइटेड माइंस
APJ अब्दुल कलाम। पूरा नाम क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुल रहमान, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद था, पूरा नाम था APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन का नाम था। माई एक्सपेरिमेंटल माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। और रघुराम राजन का जो था थर्ड पिलर था, थर्ड पिलर। चलिए हितोपदेश कौन जाएंगे? नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। मालती माधव भभूति। ए पेशे एंड सुटेबल बॉय करण जौहर। चलिए मालती माधव ए पेशे टू इंडिया TM फोस्टर। और ए पेशे टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। तो जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से फर्स्ट पेज हो गया है। थोड़ा आप लोग को एक चीज़ और पूछ लेते हैं। NTPC में जो है शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है, कंप्यूटर का जो है शॉर्ट कीवर्ड जो है अभी बहुत पूछ रहा है। तो आप लोग से पहले शॉर्ट कीवर्ड पूछ लेते हैं, उसके बाद जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो पूछ लेते हैं। बताइएगा कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ऑन करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? शटडाउन या बूटअप? बूटअप बोलते हैं। और ऑफ करने की प्रक्रिया को शटडाउन बोलते हैं। और शॉर्ट की में आप लोग बताइएगा Ctrl+A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। A फॉर ऑल, ठीक है। आप लोग ध्यान देखिएगा। Ctrl+B से क्या होगा? टेक्स्ट जो होता है, जो टाइपिंग क्या आता है उसका बोल्ड अक्षर, ठीक है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। Ctrl+B क्या होगा? बोल्ड। क्या हो जाएगा? बोल्ड। आगे है Ctrl+C कॉपी होता है। C फॉर कॉपी। Ctrl+C क्या होता है? कॉपी, ठीक है। Ctrl+D क्या होता है? देखिए इसमें बुक मार्क वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट भी बनता है। Ctrl+D क्या बनता है? डुप्लीकेट बनता है। डी को सही बोल रहे हैं। DEL लिखेगा ना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए नया डॉक्यूमेंट DEL। डेल का एक अलग ऑप्शन ही होता है, DEL लिखा डिलीट होता है, डायरेक्ट डिलीट होता है उससे, ठीक है। उसमें Alt+D होगा। चलिए आगे है Ctrl+E क्या होता है? इस मतलब बीच में करना, सेंटर एलिग्नमेंट, ठीक है। जो कोई बड़ा वर्ड रहता है उसको। और यह सपोर्टेड एप्स वगैरह जो होता है, एप्लीकेशन वगैरह, उसमें काम करेगा ये, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई ऐप वगैरह खुला हुआ उस टाइम होगा, और जब कुछ ऐप खोले हुए हैं उस समय Ctrl+D कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा? बुक मार्क होगा, ठीक है। उसको ऐसे सेव किया था बुक मार्क में, ठीक है। उल्टा भी करके लोगो आता है, वहाँ बुक मार्क होता है। हाँ चलिए आगे है Ctrl+F फाइंड होता है। क्या होता है? फाइंड होता है। और Ctrl+F5 रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होता है, ठीक है। कंट्रोल नहीं टिपना पड़ता है। सिर्फ F5 से ही हो जाता है। चलिए ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के कीवर्ड में फंक्शन की कितना होता है? 12 होता है। फंक्शन की F1 F2 F12 तक होता है, ठीक है। चलिए टोटल की मतलब 4 बटन। आगे है कि Ctrl+G क्या होगा? Ctrl+G से होगा गो फॉर स्पेसिफिक लाइन और सिलेक्शन, ठीक है। वो एप्लीकेशन वगैरह में ही होगा ये। Ctrl+H क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। Ctrl+I ये इटैलिक टेक्स्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा होता है। Ctrl+B में क्या होगा? बोल्ड होगा टेक्स्ट वगैरह। और Ctrl+I क्या होगा? इटैलिक फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। आई रहता है, थोड़ा लेटर तिरछा हो जाता है। चलिए आप Ctrl+O ओपन फाइल। O फॉर ओपन हो जाएगा। Ctrl+P प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और Ctrl+V क्या होगा? पेस्ट। Ctrl+V क्या होगा? C और V दोनों सेट के कॉपी पेस्ट। Ctrl+C Ctrl+V कॉपी करिए और पेस्ट कीजिए, ठीक है। आगे Ctrl+X कट होगा। X फॉर कट, ठीक है, काट देता है, कट क्रॉस सिंबल।
कंट्रोल प्लस ये क्या होगा, कट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वाई रीडो होगा। एक अंडो होता है, एक रीडो होता है। अंडो मतलब पीछे, रीडो मतलब आगे, ठीक है, अंडो और रीडो। कंट्रोल प्लस जेड, वाई का रीडू का हाँ वाई रीडो होता है, और कंट्रोल प्लस जेड होगा अंडो हो जाएगा, वाई पहले अंडो। रीडू, चलिए कंट्रोल प्लस एस क्या होगा, सेव सेव होगा। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट होता है पूरा, ऑल सेलेक्ट। चलिए कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन होगा, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक मोड, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन हो जाएगा, ये फॉर जस्टिफाई टेक्स्ट में हो जाएगा, और जे फॉर जस्टिफाई, ठीक है, खोजना, जस्ट बजा करता है उसमें, ये सब ऐप में काम करता है। फाइंड में चलिए कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट साइड कराना, लेफ्ट साइड टेक्स्ट वगैरह का लोकेशन करना, ठीक है, और कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है, कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है वहां से क्या करें, कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है, वह एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। चलिए आल्ट प्लस टैब होगा, ठीक है, आल्ट प्लस टैब होगा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये क्या होगा, स्विच एप्लीकेशंस इन रिवर्स ऑर्डर, वापस आने के लिए। उल्टा क्रम में क्या होगा, जितने भी क्रम से जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ था सारे क्या होंगे उसमें कट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऑन कीजिए, तो अंटोल प्लस क्या था, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। चलिए आल्ट प्लस F4 क्या हो जाएगा, ये बंद करना, क्लोज द एक्टिविटी विंडो, डाउन कर, जो भी विंडो है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए शिफ्ट प्लस डिलीट, डिलीट कर, परमानेंटली डिलीट सिलेक्टेड आइटम, जो है डिलीट जो करते कोई चीज फाइल तो कहाँ जाता है वापस, रिसाइकल बिन हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर अशुद्धि क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बग। और अनवांछित ईमेल क्या बोलते हैं, स्पैम, क्या बोलते हैं, स्पैम। और सारे ईमेल कहाँ कराते हैं, इनबॉक्स में, कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में। चलिए लगभग तो हो गया मोटा मोटी, जाने देते हैं आप लोग, उसको थोड़ा और जो है सो और कुछ छूटा हुआ है इसमें। चलिए आगे जो है रास तनुरा तेल रिफाइनरी क्या हो जाएगा, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। और सबसे बड़ा जो है तेल आपूर्तिकर्ता भारत कौन बन गया है, रूस बन गया है देश में, ठीक है। देश में क्या बन गया है, भारत को अभी सबसे अधिक कच्चा पेट्रोलियम जो है कौन दे रहा है, रूस दे रहा है। और सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियारों का आयात करने वाला देश कौन बन गया है, यूक्रेन। अभी यूक्रेन बन गया। अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन को सभी नाटो देश और खासकर अमेरिका हथियार का सप्लाई बहुत ज़्यादा किया है, जिस कारण से सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन फर्स्ट पे आ गया और भारत क्या आ गया है, सेकेंड पे, और थर्ड पे क्या है, सऊदी अरब है। ऐसे पहले भारत एक नंबर पे था, 2 में सऊदी अरब था, लेकिन अभी यूक्रेन जो है युद्ध को लेके ऐसे नंबर 1 पे आ गया है। चलिए आगे तो यह कि माइकल परेरा का सॉन्ग कैसे हो जाएगा, बिलियर्ड से, ठीक है। माइकल परेरा, एक कुशल परेरा हो जाएंगे, श्रीलंका के क्रिकेटर हो जाएंगे, अजंता मेंडिस हो जाएंगे, बजरंगू असरंगा, महिला जबरदने, कुमार संकारा, मलिंगा, ठीक है, ये सब श्रीलंका के हो जाएंगे। और मथिसा पथिराना सारे क्या हो जाएंगे, श्रीलंका के हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए हम्पी के खंडहर का अवशेष किस राज्य में है, कर्नाटका में हो जाएगा। चलिए अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखते हैं, हिंदी भाषा। और खरोष्टी में उर्दू, और ब्राह्मी में, ब्राह्मी प्राकृतिक वगैरह से हो जाएगा, ब्राह्मी शिलालेख वगैरह जो था सब था। चलिए और गुरुमुखी लिपि में क्या लिखते हैं, पंजाबी लिखते हैं। चलिए ठीक है।
आगे है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। और भारत का उद्धारक की संज्ञा किसे दिया गया था? लॉर्ड रिपन को ही। अस्थायी बंदोबस्त करने वाला। अस्थायी बंदोबस्त करने वाले से हो जाएगा। चलिए, और महालबारी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी। प्लासी का युद्ध जीतकर क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य का ऐसो नींव रखा था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। राधाकांत देव जो हो जाएंगे सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। धर्म सभा के संस्थापक। आगे है कि जब्ती प्रणाली का संबंध किससे हो जाएगा? अकबर से। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कब सौंप किया था? कर 1500 जजिया 64 में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित आदि कहा गया था। चलिए, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है इसका नाम क्या है? दोदा बेटा। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलता है जिस बिंदु से क्या बोलते हैं? नीलगिरी। सतपुरा की ऊंच चोटी को आ जाएगा धूपगढ़ी। माउंट एवरेस्ट का, सॉरी हिमालय का माउंट एवरेस्ट। अरावली का गुरु शिखर। पश्चिमी घाट का अनायमुदी। पूर्वी घाट का जिंदागारा या फिर मैंने क्या देता है? चलिए, वर्तमान खोजा गया है जिंदागारा है, जिंदागारा देंगे उसको। जीटी रोड जो है किसने बनवाया था? अलमाटी में कहाँ होगा? कृष्णा नदी पे, कर्नाटक में। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसका सीक्वेंस बोलेगा आप। सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वायुमंडल, मध्य मंडल बीच में, उसके बाद आयन मंडल है। ठीक है, आयन इसके बाद हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। दो नीचे दो ऊपर, उसके बाद बीच में मध्य हो जाएगा। मध्य का मतलब होता है बीच में, दो नीचे दो ऊपर। तो क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में याद रखिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, फिर सुनिएगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है। मौसमी घटना जो होता है वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में। और जेट यान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा परत होता है? ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। और ओजोन कैसा है? जहरीला है या नहीं है? जहरीला है। और इसमें ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु, C6H12O6। चलिए, और फिटकिरी में जल कितने अणु होते हैं? 24 अणु। आगे जो है संभाजी के पश्चात मराठा की बागडोर किसने संभाला था? राजा राम ने। राजा राम ने। और शिवाजी के शासक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। चलिए, आज जो दिया गया था होमवर्क यहीं खत्म होता है एनटीपीसी स्पेशल सीरीज में। और आगे जो दिया गया था आप